धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दिल्ली दंगे से जुड़े हुए एक मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कुछ दिन पहले 4 आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि इनके खिलाफ गवाही पर्याप्त नहीं है, यानी कि ठोस गवाही नहीं है, इनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन आज उसी अदालत ने एक मामले में जो दिल्ली दंगे से जुड़ा हुआ है, एक आरोपी को दोषी भी ठहराया और 5 साल की सजा भी सुनाई। इत्तेफाक की बात, संयोग की बात यह है कि दोनों मामले एक ही जज की अदालत से जुड़े हुए हैं और ये दोनों फैसले एक ही आरोपी, एक ही दोषी से जुड़े हुए हैं। पहले दिनेश यादव बरी हो जाता है और दूसरे मामले में दिनेश यादव को दोषी घोषित करते हुए 5 साल की सजा सुना दी जाती है। कैसे इन दोनों मामलों को देखा और समझा जा सकता है, विस्तार से आपके सामने खबर के तीसरे हिस्से में रखने की कोशिश करूंगा। आप समझ गए होंगे पूरी खबर 3 हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि खबर के पहले हिस्से में उमर खालिद को लेकर बात करूंगा और इसके अलावा बात करूंगा 6 ऐसे आरोपियों की जो दिलबर नेगी हत्याकांड के आरोपी थे। हाईकोर्ट ने उनको जमानत सुना दी है, फैसला दे दिया भाई इनको जमानत दे दी जाए, यानी कि जमानत दे दी है, जमानत सुना दी नहीं होता है। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में बात कर लेते हैं उमर खालिद को लेकर। उमर खालिद के बारे में आप लोग जानते ही हैं, जेएनयू स्टूडेंट के तौर पे एक बड़ी इमेज रखते हैं और जैसे ही मोदी सरकार सत्ता में आई वैसे ही आरोप लगा जेएनयू में कि कन्हैया कुमार, अनिर्बान भट्टाचार्य और उमर खालिद ने इन्होंने देश विरोधी वहां पे नारे लगाए और ना जाने क्या क्या बातें कही, देशद्रोह का मुकदमा लगाया, इन लोगों को जेल में डाल दिया। ये सभी लोग जमानत पर रिहा चल रहे हैं और जब से ये लोग बाहर आए हैं तब से सरकार की आंखों में आंखें डाल के बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अनिर्बान भट्टाचार्य का कहीं कुछ पता नहीं है, कन्हैया कुमार, उमर खालिद जरूर मोर्चाबंदी पे हमेशा डटे रहते हैं। सीए का जब आंदोलन चला था तो उसमें भी उमर खालिद पेश थे, तमाम आंदोलन को एक तरीके से वो लीड कर रहे थे। दिल्ली में दंगे हुए, उसके बाद उन्हें उठा के जेल में डाल दिया गया, उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया है। मुसलसल उनकी जमानत की कोशिशें चल रही हैं, तो उनसे जुड़े हुए 2 मामले अदालतों में चल रहे हैं, या यूं कह सकते हैं दिल्ली की 2 अदालतों में उनसे जुड़े हुए मामले चल रहे हैं। एक है कड़कड़डुमा कोर्ट और दूसरा है दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट। तो ये पटियाला हाउस कोर्ट से जुड़ी हुई खबर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये खबर मंगलवार को अखबार में छपी और सोमवार को अदालत पे इस पर सुनवाई हुई और आज क्या है, जुमेरात बृहस्पतिवार, यानी कि बासी खबर है, लेकिन फिर भी आपको इस खबर से रूबरू होना चाहिए। पटियाला हाउस कोर्ट के सीएमएम यानी कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जिनका नाम हमारे पास निकल के आया है पंकज शर्मा, उनकी अदालत ने सोमवार को दिए गए एक आदेश में कहा कि जब तक कोरोना चल रहा है और जो कोरोना के चलते जितनी भी गाइडलाइन है उनका पालन करते हुए वर्चुअली पेश कराया जाए उमर खालिद को, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उमर खालिद की पेशी कराई जाए और जैसे ही कोरोना गाइडलाइन खत्म हो जाएगी तो अदालत में उमर खालिद को बिना हथकड़ी और बिना बेड़ियों के पेश किया जाए। यह दूसरी अदालत है जो उमर खालिद से जुड़ा हुआ ऐसा फैसला दे रही है। पहले इसी फैसले पे रहते हैं, फिर दूसरी अदालत के फैसले का जिक्र करने की कोशिश करेंगे। बता दें आपको, उमर खालिद के वकील ने एक एप्लीकेशन पटियाला हाउस कोर्ट में लगाई थी कि साहब पुलिस जो है इनको बेड़ियों में बांध के, जंजीरों से लाद के, हथकड़ी लगा के अदालत में पेश करना चाहती है। ये गलत है, ये इनके खिलाफ नहीं, ये इनके साथ नहीं होना चाहिए। तो अदालत ने इस बात को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और कहा कि जब तक कोविड है तब तक तो वर्चुअली इनकी पेशी कराई जाए और जब कोविड खत्म हो जाएगा उसके बाद जब इनको जेल लाया जाएगा तो ना तो इनको हथकड़ी लगाई जाए ना इनको बेड़ियां पहनाई जाए। इससे पहले अदालत ने कब कहा था वो भी देख लीजिए, आपके सामने रख रहा हूं। खबरों के मुताबिक कड़कड़डुमा कोर्ट के एक एडीजे यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जिनका नाम हमारे पास छपा है विनोद यादव, विनोद यादव की अदालत जून 2021 को एक फैसला सुनाती है और दिल्ली पुलिस को कहती है कि खबरदार उमर खालिद या खालिद सैफी को कोई हथकड़ी लगाई या बेड़ी लगाई, बगैर बेड़ी और हथकड़ी के उनको अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना था कि साहब ये बहुत खतरनाक अपराधी हैं साहब, इनसे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है इनको, इसलिए इनको बेड़ियां डालकर, हथकड़ी डालकर अदालत में पेश करना बेहद जरूरी है। लेकिन अदालत ने दिल्ली पुलिस की उस बात को नकार दिया और आदेश दिया कि ना बेड़ी होगी ना हथकड़ी होगी। इसलिए मुझे लगा इस खबर से आपको रूबरू करा देना चाहिए। तो खबर के पहले हिस्से में बात हुई उमर खालिद की, अभी जमानत नहीं मिल पाई है, मामला जारी है। देखना दिलचस्प होगा कब वो बाहर आएंगे और बाहर आएंगे तो किस तरीके की वो तमाम बातें बताएंगे कि जेल के अंदर उनके साथ क्या क्या हो रहा है। अब बात कर लेते हैं दूसरी खबर की।
दूसरी खबर दिलबर नेगी नाम के एक शख्स से जुड़ी हुई है। दिलबर नेगी नाम के एक शख्स को गोकलपुरी थाना क्षेत्र का शिव विहार तिराहा पड़ता है, वहां पे मौत के घाट उतार दिया गया था। हलवाई की दुकान में उसकी लाश पड़ी मिली थी। कुछ लोग कहते हैं कि उसको काटा गया, जला दिया गया और बाद में जब दंगा बवाल खत्म हो गया उसके 2-3 दिन बाद उसकी लाश वहां पड़ी मिली है। इस मामले में मुस्लिम कम्युनिटी के 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। अब इनको जमानत नहीं मिल रही थी, ये हाई कोर्ट पहुंच गए। तो हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने इन सभी को, मंगलवार की ये खबर है, मैं आपके सामने फिर कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि पुरानी खबर है तो बता देने में कोई दिक्कत नहीं है कि पुरानी है। भोपू मीडिया का दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार नहीं हूं ना यार, कि बार बार हर खबर में कहूं कि ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं आपके सामने कि 10 दिन पुरानी खबर क्यों ना हो। तो मंगलवार को यह फैसला सुनाया है कि मोहम्मद ताहिर को, मोहम्मद शाहरुख को, मोहम्मद फैजल को, मोहम्मद शोएब को, राशिद को और इसी तरीके से परवेज को जमानत दी जाती है। इन पर आरोप था कि दिलबर नेगी नाम का शख्स जो उत्तराखंड से दिल्ली में काम करने आया था मजदूरी का और एक हलवाई की दुकान में काम करता था, वहां पे इन लोगों ने जो है गोकलपुरी थाना क्षेत्र के शिव विहार तिराहे पर उसकी हत्या कर दी थी। हालांकि इसके वकील का ये कहना है कि साहब हत्या किस वक्त हुई, कब हुई, कुछ प्रूफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उस एरिया में लगातार 3 दिनों तक दंगे बवाल होते रहे। तो ऐसे में इन लोगों पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है। वहीं सरकारी वकील का कहना था कि साहब ये कैसे पुष्टि की जाएगी कि दोपहर के दंगे में नहीं थे, शाम के दंगे में नहीं थे, और जब दंगा हो ही रहा है तो ये दंगों के साथी होंगे और इनको आरोपी बनाया गया तो इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन अदालत ने इनको जमानत दे दी। गोकलपुरी थाने में इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। अब चलते हैं उस खबर की तरफ जो आज की बड़ी खबर है। आज की बड़ी खबर के मुताबिक कटकड़ुमा कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जिन्हें आप अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हिंदी में कह सकते हैं, नाम है उनका वीरेंद्र भट्ट, उन्होंने दिनेश यादव को सजा सुना दी है। उसे दोषी करार ठहराते हुए कहा कि 5 साल की उसको सजा सुनाई जाती है। सरकारी वकील जिनका नाम हमारे पास है RCS भदौरिया, उनके हवाले से अखबार में यह खबर छपी है कि दिनेश यादव दोषी करार ठहरा गया, 5 साल की उसको सजा दी गई। किस मामले में दोषी करार ठहरा गया, पहले वो देख लीजिए, फिर बताएंगे कि किस मामले में बरी हुआ था, क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, उनसे बाद में आपको रूबरू कराएंगे। गोकलपुरी थाना क्षेत्र का भागीरथी विहार एक इलाका है, वहां पे एक मुस्लिम कम्युनिटी की बुजुर्ग महिला रहती हैं जिनका नाम है मनोरी के घर में लूटपाट की जाती है, आगजनी की जाती है। वो दीवार फांद के किसी प्रकार अपने और अपने परिवार के लोगों की जान बचाती है और एक हिंदू घर में कई दिनों तक शरण लिए रहती हैं। उनका आरोप ये था कि इन लोगों ने वहां जाके उन हिंदू परिवारों को भी धमकाया कि तुमने गद्दारों को यहाँ क्यों छुपा रखा है। इनका आरोप था कि इनके घर में जो पशु बंधे हुए थे, ये पशुपालन का काम करते थे, वो भी लूट कर लोग ले गए थे। इस बाबत दिनेश यादव समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अब अदालत ने 2 पुलिस वालों की गवाही के आधार पर, अखबार में जो छपा है कि 2 पुलिस वालों की गवाही के आधार पर, हालांकि दोनों पुलिस वाले इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने दिनेश यादव को मौके पर देखा, लेकिन उन्होंने बताया कि हाँ इसके घर में ये घटना हुई थी और जो भीड़ है उसमें ये वहां घूम रहा था। पर्टिकुलर उसके घर में था कि नहीं था, इस बात की पुष्टि पुलिस वाले नहीं कर पाए, लेकिन अदालत ने फिर भी उसको दोषी ठहराया और अदालत ने उसको 5 साल की सजा सुना दी। बावजूद इसके जिस परिवार के साथ ये हुआ वो अभी भी दहशत में है, डरा हुआ है, खौफजदा है। उस इलाके के अंदर उसको रहते हुए आज भी डर लगता है। इससे पहले क्या हुआ था वो भी देख लीजिए। 11 जनवरी की खबर बताई जा रही है। दिल्ली की कटकड़ुमा कोर्ट के डीजे वीरेंद्र भट्ट, यही जज साहब थे, इनकी अदालत ने दिनेश यादव को, नाम नोट करते चलिएगा, दिनेश यादव को, टिंकू को, साहिल को और संदीप को गवाही के अभाव में बरी कर दिया, क्योंकि गवाही दे रहे थे पुलिस वाले। उनकी गवाही पर जज महोदय ने जो है भरोसा नहीं किया, उनको भरोसे के मंद नहीं माना और इनको 2 मामलों में बरी कर दिया। 2 मामले कौन से थे वो जान लीजिए। एक शख्स है अफजाल सैफी, उनका कहना था कि इन लोगों ने उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की, आगजनी की, लूटपाट की। दूसरे एक शख्स हैं जिनका नाम है शोएब का कहना था इन्होंने उसकी दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की, आगजनी की, लूटपाट की। दोनों ने एक ही FIR दर्ज कराई थी। होता है ना भाई, अलग अलग FIR दर्ज कराओगे इतनी सारी FIR हो जाएगा, तू भी इसी में जिक्र कर दे, तू भी इसी में जिक्र कर दे। तो ऐसे करके दोनों ने एक FIR दर्ज थी जिसमें इन चारों को आरोपी बनाया गया था। लेकिन उस वक्त 11 जनवरी को
जज वीरेंद्र भट्ट ने इन चारों आरोपियों को गवाही के अभाव में, ठोस गवाही के अभाव में बरी कर दिया था। लेकिन अब इन्हीं जज साहब ने इनमें से एक दिनेश यादव को मनोरी नाम की मुस्लिम महिला के घर में लूटपाट, डकैती, आगजनी करने के मामले में दोषी करार दिया है। 5 साल की सजा सुनाई है। दो तरीके के सवाल यहां खड़े हो रहे हैं। एक मामले में जो अखबार में छपा है कि उन्होंने पुलिस वालों की गवाही को एक्सेप्टेबल नहीं माना है, स्वीकार्य नहीं माना है और उसको जो है भरोसेमंद नहीं माना है और आरोपियों को, चारों आरोपियों को बरी कर दिया। दूसरे मामले में छपा है कि पुलिस वाले गवाही दे रहे हैं और कह रहे हैं साहब हमने इसे मौके पे तो नहीं देखा, लेकिन वहां पे ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो उन दोनों पुलिस वालों की गवाही के आधार पर इसे दोषी करार दिया गया है और 5 साल की सजा सुनाई गई है। टेक्निकल चीजें हैं, किसी वकील से इस पूरे मुद्दे पर बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये दूसरा बड़ा फैसला है जिसको सुनाने का श्रेय भी, क्रेडिट भी इतिहास में जो नाम दर्ज होगा वो वीरेंद्र भट्ट के नाम पे होगा। आप जानते हैं 780 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, 53 से ज्यादा लोग मारे गए थे, सैकड़ों दुकानें और घरों को जला दिया गया था, 3 दिनों तक दिल्ली जलती रही थी, वो भी किनके दौर में, जो 56 इंच का सीना लेके बैठे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता चल रहा था कि दिल्ली जो है लगातार 3 दिनों तक जल रही है और वो यहां एंटरटेन कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।